नमस्कार। गुप्त नवरात्रि के आने से पहले आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको कुछ उपाय जरूर कर लेने हैं। यानी कि इन 3 खास जगहों में आपको दीपक तो जलाना ही है, साथ में एक और खास दीपक के साथ आपको करना है कुछ उपाय, जिससे पूरे वर्ष भर आपको आपके जीवन में आने वाली सारी समृद्धि, सक्सेस या फिर मनी से रिलेटेड या फिर सुख शांति से रिलेटेड सारी खुशियां आपको मिले। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ अमावस्या 25 जून को मनाई जाए। सुख समृद्धि के लिए 25 जून को आपको कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। जब हम अमावस्या में कुछ उपाय करते हैं तो जीवन में अनायास ही कलेश, बाधा या फिर किसी भी तरीके की दुविधा अगर आती है तो वो दूर हो जाती है। अमावस्या के समय ऐसा माना जाता है कि कोई मंत्र की सिद्धि अगर आप चाहते हैं तो खास तौर पर अमावस्या के समय की जाती है। विशेष तरीके का उपाय, टोना टोटका, ये इसी समय ज्यादा किया जाता है। लेकिन आज जो मैं उपाय बताऊंगी ये है दीपक जलाने का उपाय। और इन जगहों में आप अगर दीपक जलाते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे काम बनते हैं। ग्रह बाधा भी हो गई या फिर किसी भी तरीके का वास्तु दोष है, नजर दोष है या फिर जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, तो इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन खास तौर पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। श्रवण भी आप कर सकते हैं क्योंकि इंसान व्यस्त है, लेकिन अपने धर्म के साथ तालमेल भी बिठाना बहुत जरूरी है, तभी चलकर पूर्णता का भी एहसास आप करते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम इस दिन यानी 25 जून की संध्या के समय में आप जरूर सुनो। अब मैं बात करती हूँ कि हम दीपक कहाँ कहाँ जलाएं। तो देखिए, दीपक में सबसे पहले तेल कौन सा ले ये भी जरूरी है। अब आप सरसों के तेल का दीपक लेंगे तो फिर आपके जीवन में अनायासी शनि से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर राहु केतु से जुड़ा हुआ अगर कोई समस्या आ रहा है तो फिर आप सरसों तेल का दीपक जरूर जलाएं। और इससे घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय में सरसों तेल का दिया जरूर जलाएं। उसमें 2 लौंग और कपूर हमेशा डालिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रतिदिन घर में घी का दिया तो जलाए ही, लेकिन आप सरसों तेल का भी दिया अगर तो उसमें भी आप लौंग और कपूर जरूर डालिए। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर के मुख्य द्वार में अगर आप दिया जलाते हैं तो आप याद रखिए घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं कर सकती और साथ में आपके जीवन में कोई भी बाधा हो, तंत्र मंत्र हो, ये क्रिया आप पर हावी नहीं हो सकती। तो इसीलिए अमावस्या के दिन घर के मेन एंट्रेंस डोर पर यानी मुख्य द्वार पर आपको एक दिया जरूर जलाना। दूसरा दिया जो है वो आपको तुलसी के पौधे के नीचे जलाना है, यानी कि घी का दिया जरूर जलाइएगा। देखिए, कहते हैं इससे कि भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं अगर आप घी का दिया जलाते हैं। तो घी के दिए में आपको 2 लौंग और कपूर जरूर डालनी चाहिए। तो इससे भी आपके जीवन में अनायास ही कोई भी रुका हुआ कार्य है, बाधा है, विपत्ति है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो इससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। और ऐसा कहा भी जाता है कि तुलसी के पौधे के नीचे अगर आप प्रति घी का दिया जलाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको वही चीज वरदान में देती है जो आप मांगते हैं। तो इसीलिए प्रतिदिन या फिर खास तौर पर पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, आपको तुलसी के पौधे के नीचे आपको घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। तीसरा दिया जो है अमावस्या के दिन आपको अपने रसोई घर यानी कि किचन में जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं कि इससे माता अन्नपूर्णा काफी प्रसन्न होती है और इस दिए को जलाने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है, बल्कि बरकत होती रहती है। तो इसलिए अमावस्या के दिन अपने किचन में यानी कि रसोई घर में दिया जरूर जलाएं। अब आप घी का दिया जला सकते हैं, नहीं तो फिर आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया, उसमें थोड़ी सी काली तिल, लौंग और कपूर डालकर आपको जलाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जला कर आना है। अपनी जितनी भी समस्याएं हैं इसे कहिए और साथ में आप ये भी कहिए कि आप अपने जीवन की बढ़ोतरी के लिए, आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य को कर रहे हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही जो भी परेशानियां से गुजर रहे हैं और जीवन में अनायासी बहुत ज्यादा हार चुके हैं, तो आप अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। आपके सारे काम बने और साथ में पितरों के दोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो है ना चमत्कारी। आपके घर के पास अगर मंदिर है तो आप घर के मंदिर के पास, अब वहाँ शिव टेम्पल भी हो सकता है, माँ काली का टेम्पल हो सकता है या फिर भगवान हनुमान का टेम्पल हो सकता है। तो ऐसे टेम्पल में जाकर 9 छोटे छोटे दिया आप जरूर जलाइए। वो घी के दिए भी हो सकते हैं, सरसों के तेल के दिए भी हो सकते हैं।
तो ऐसा माना जाता है कि देवी देवता काफी प्रसन्न होते हैं और देवी भगवती का आशीर्वाद आपको अनायास ही मिलता है। तो इसलिए किसी भी टेंपल में इस दिन खास तौर पर 25 जून की संध्या के समय आप 9 छोटे छोटे दिए जरूर जलाइए। जो अगला दिया आपको जलाना है, किसी भी नदी, तालाब या गंगा किनारे अगर अमावस्या के दिन आप एक छोटा सा दिया जलाते हैं तो आपकी सारी बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। नदी तालाब नहीं है तो कुएं के पास भी जाकर आपको एक दिया जरूर जलाना। ऐसा कहते हैं कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए अगर आप नदी, तालाब, गंगा किनारे या फिर कुएं के पास अगर आप एक दिया जलाते हैं अमावस्या के दिन, तो फिर आप याद रखिए कि इससे पितरों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है और साथ में जीवन में आने वाली सारी बाधाएं आपके पितर आपके लिए दूर कर देते हैं। तो इसलिए आज जो भी मैंने आपको बताया है दिया जलाने का उपाय, ये उपाय आप 25 जून की संध्या के समय से आप जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी और अनायास से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। ये छोटे छोटे उपाय मैं आप लोगों के पास लाती हूँ जिससे आपके जीवन में आप अनायास ही आगे बढ़ सके और देवी देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सके। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।